सिंह जो हजारीबाग के 2 बार विधायक रहे कांग्रेस से, वो भी अब हजारीबाग में दिख रहे हैं। नई पार्टी भी आ गई, जेबी केसेस, वो लोग भी फील्ड में। आप शायद नहीं जानते होंगे। क्या माहौल? जानते हैं, पूरा जानते हैं, ऐसा मत बोलिए कि नहीं जानते हैं। हुँ। पर अभी आपने देखा कि आगामी लोग कुशवाहा समाज का यहाँ पर रहा है, दबदबा रहा है। लेकिन आप तो 2 और बार विधायक रहे हैं। नहीं, हम रहे हैं तो एक्सेप्शन रहा है। तो तो एक्सेप्शन जब आपके टाइम में हो सकता है, 10 साल के बाद फिर हो सकता नहीं, है। नहीं, देखिए एक्सेप्शन कभी भी हो। 15 साल से गढ़ बना था, हमने गढ़ तोड़ के 10 साल यहाँ पर कांग्रेस का शासन। जैसे मैडम देख लीजिए, हमारे साथ है रेणु देवी जी हैं। हुँ। ये कुशवाहा की महिला एक नेता हैं और ये खुद एक्टिव हैं। तो अगर ऐसा कोई ना कोई कुशवाहा समाज से कोई अच्छा उम्मीदवार उतरे, हम नहीं लेंगे। नहीं, ये विनोद निर्णय कुशवाहा जी ने भरा है अपना पर्चा। और ऐसा बना है कि भाजपा का हमको नहीं लगता है कि जैसे अभी कश्मीर में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि हवा बदलने लगी है। आपको हजारीबाग में लोग कांग्रेस का बड़ा नेता मानते हैं, बोलते हैं कि आपकी जो पहचान है राहुल गांधी से बहुत अच्छी है। तो क्या जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं कांग्रेस लेती है, उसमें अभी आप सक्रिय हैं? यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि फील्ड में मुन्ना सिंह जी बहुत एक्टिव हैं। तो क्या उनके पक्ष में कुछ ऐसा है, पार्टी में चल रहा है इंटरनल, कि आप लोग वही जाति समीकरण में जाना चाहते हैं? नहीं, 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 देखिए मुन्ना बाबू भी हैं बहुत। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग विधानसभा का चुनाव जैसे ही आया, चुनावी हलचल बढ़ गई है यहाँ पे। और सौरभ नारायण सिंह जो हजारीबाग के 2 बार विधायक रहे कांग्रेस से, वो भी अब हजारीबाग में दिख रहे हैं। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे? सौरभ जी, आप हजारीबाग में दिख रहे हैं, चुनाव का पूरा माहौल बन गया है। भाजपा, कांग्रेस और एक नई पार्टी भी आ गई, जेबी केसेस, वो लोग भी फील्ड में। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे चर्चित है जयराम महतो की पार्टी। अब बताइए हजारीबाग में हम क्या माहौल? जानते हैं, पूरा जानते हैं, ऐसा मत बोलिए कि नहीं जानते हैं। हुँ। पर अभी आपने देखा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हुँ। जो हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा हाँ। का अगर आप आकलन लीजिएगा तो उनको 6000 वोट मिला है। नहीं, विधानसभा में आया है, ठीक-ठाक वोट आया है। हजारीबाग में नहीं आया, फिर भी बाकी ठीक जगह से आ गया हो। है। हजारीबाग 1.5 लाख वोट उन्होंने लाया है फिर। नहीं, हजारीबाग विधानसभा का अगर आप बात करते हैं तो उनको जितना वोट आया है वो आया है। बिल्कुल। पर हम लोग ये मानते हैं और ज़रूर समझते हैं कि देखिए हजारीबाग एक ओबीसी का गढ़ रहा है हुँ। और ये हमेशा रहा है। और ओबीसी के जितने भी विधायक हैं, हुँ। चाहे वो देवदयाल कुशवाहा जी हों, ज्ञानी राम, इंडिपेंडेंस के बाद से अगर देखिएगा तो कुशवाहा समाज का यहाँ पर रहा है, दबदबा रहा है। लेकिन आप तो 2 बार विधायक रहे हैं। नहीं, हम रहे हैं तो एक्सेप्शन रहा है। तो एक्सेप्शन जब आपके टाइम में हो सकता है, 10 साल के बाद फिर हो सकता नहीं, है। नहीं, देखिए एक्सेप्शन कभी भी हो सकता है, ये हम नहीं कहेंगे नहीं हो सकता है। पर पार्टी भी अब जो अपना आकलन कर रही है, वो ऐसा देख रही है कि किसी हिसाब से जो होता है ना, एक कॉम्बिनेशन बैठे, हाँ। तो कॉम्बिनेशन जो जीतने लायक हो। हुँ। क्योंकि हम लोगों ने भी 2 बार चुनाव लड़ा है। हुँ। कांग्रेस पार्टी ने हमारे नहीं रहने के बावजूद भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है और दोनों बार अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है। अच्छा। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन वोट बना करके जीत दर्ज करें। क्योंकि देखिए हजारीबाग, हम ये नहीं चाहते कि हजारीबाग बस बीजेपी का गढ़ बन जाए फिर से। 15 साल से गढ़ बना था, हमने गढ़ तोड़ के 10 साल यहाँ पर कांग्रेस का शासन लाया है। कांग्रेस के शासन में यहाँ विकास हुआ है। पर आज हम भी मान रहे हैं कि जैसे कुशवाहा साहब मान हैं, जैसे मैडम देख लीजिए, हमारे साथ है रेणु देवी जी हैं। ये कुशवाहा की महिला एक नेता हैं और ये खुद एक्टिव हैं। तो अगर ऐसा कोई ना कोई कुशवाहा समाज से कोई अच्छा उम्मीदवार उतरे तो ये कांग्रेस के लिए एक हिट का होगा। पर ये निर्णय हम नहीं लेंगे। नहीं, ये विनोद निर्णय कुशवाहा जी ने भरा है अपना पर्चा, जैसा कि हम लोग जानते हैं 34 लोगों ने कांग्रेस से भरा है, नहीं, देखिए जिसमें विनोद कुशवाहा जी का भी नाम है। तो क्या इशारा उधर है? क्या आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या है? देखिए, हमारा जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, हमारा उसके साथ समर्थन रहेगा। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से बंधे हुए हैं, हम कांग्रेस के एक सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार रहेगा हम उसके साथ हैं। तो क्या भाजपा को टक्कर दे पाएंगे आपके कैंडिडेट? जैसे अभी प्रदीप प्रसाद जी बहुत रेस में है, भाजपा किसी को भी टिकट दे देती है, तो क्या लगता है इस बार जो देखिए, भाजपा का जो सिचुएशन है वो अभी कमज़ोर है। लोकसभा चुनाव के बाद से माहौल ऐसा बना है कि भाजपा का हमको नहीं लगता है कि जैसे अभी कश्मीर में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि हवा बदलने लगी है। अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार आएगी। तो ये जो एक माहौल का जो चेंज आया है, तो हमको लगता है कि अब झारखंड में तो जेएमएम का राज रहा है। इस टाइम आप देखिएगा कि जो एनडीए का अलायंस है, उनका नंबर इस टाइम हजारीबाग से बड़ा है, मैं झारखंड से बड़ा है। तो हम लोगों को तो ये, और वैसे भी लोकसभा इलेक्शन अलग ग्राउंड पे होता है, विधानसभा इलेक्शन अलग ग्राउंड पे होता है। तो हमारे जो अलायंस पार्टनर है हेमंत सोरेन जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके हम लोग बिल्कुल पक्ष में हैं
और हम लोग मानते हैं कि झारखंड में अन्याय हो रहा है और बीजेपी अपने बैकडोर से कंट्रोल करने का, ईडी और सीबीआई और इससे कंट्रोल करने का जो प्रयास कर रहा है पूरे अपोजिशन पार्टीज़ को, उसका अंत होना चाहिए। और एक पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति नहीं, पर एक विकास की और एक जनहित की राजनीति होनी चाहिए। आपको हज़ारीबाग में लोग कांग्रेस का बड़ा नेता मानते हैं, बोलते हैं कि आपकी जो पहचान है राहुल गांधी से बहुत अच्छी है। तो क्या जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं कांग्रेस लेती है उसमें अभी आप सक्रिय हैं? देखिए, बड़ा डिसीजन हो या छोटा डिसीजन, इसका कोई बात नहीं होता है। हम लोग अपना बात रखते हैं, पक्ष रखते हैं। पार्टी एक बड़ी पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है। जैसे हमारे महेश बाबू कहते थे कि आलसू को कि ये खाली माने चित्तरपुर में उनका ऑफिस है, कार्यालय, प्रदेश कार्यालय और सब कुछ यहीं से चलता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। इसमें हम लोगों का मान लीजिए कि झारखंड की कमेटी है, उसमें बाद फिर दिल्ली में है। तो ये एक राष्ट्र को लेकर के चलने वाली पार्टी है और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और खागरे साहब हमारे अध्यक्ष जी हैं। तो इन लोगों के जो निर्देश होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी और फाइनल जो डिसीजन है ये लोग लेंगे, तो जो भी उनका लेंगे निर्णय वो हम लोगों के सम्मान्य है। चाहे आज रेणु देवी जी हों, चाहे आज कोई भी हमारे शैलेंद्र यादव जी हों, कोई भी हमारे उम्मीदवार, आपने बोला 35 लोगों ने डाला है, हाँ। पर हम लोग सब मिल करके देखिए, उम्मीदवार घोषणा होने के पहले हर आदमी अपना एम्बिशन और ये रखता है और अपनी दावेदारी पेश करता है, पर अंत में पार्टी महान होती है, पार्टी मेन होता है और पार्टी को मिल करके काम करने वाला। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि फील्ड में मुन्ना सिंह जी बहुत एक्टिव हैं, तो क्या उनके पक्ष में कुछ ऐसा है पार्टी में चल रहा है इंटरनल कि आप लोग वही जाति समीकरण में जाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मुन्ना बाबू भी हैं, बहुत लोग हैं, बहुत जाति समीकरण सब कुछ है, सब लोग अपना पक्ष रख सकते हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि ऐसा उम्मीदवार मिले जो मजबूत और दमदार टक्कर दे और ऐसा उम्मीदवार पार्टी हमको दे जिसके पीछे भी हम लोग भी ये खड़ा होकर के कह सकते हैं कि भैया इसको जीतिएगा तो वोट आएगा, तो जीतेंगे तो एक अच्छा सा वो माहौल बनेगा। तो हम लोग भी उसमें प्रयासरत हैं, जिसको पार्टी देगी हम लोग उसके साथ हैं। चाहे आज मुन्ना बाबू हों, चाहे आज शैलेंद्र बाबू हों, चाहे आज रेणु देवी जी हों, कोई भी किसी को भी मिले, हम लोग सबके साथ हैं। तो इस बार आपको देखने को मिलेगा, मतलब बिना जैसे लोकसभा में तो आप प्रचार करने के लिए नहीं आए थे या नहीं, फिर हम आए थे प्रचार के, बहुत कम दिन आए थे, नहीं, देखिए, जितना लेकिन विधानसभा में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, ज़रूर रहेंगे। हम प्रचार में हमेशा रहते हैं, नॉमिनेशन से लेकर के उस दिन तक। पर ये है कि जब जहाँ हमारा इस्तेमाल किया जाता है, जो हमको बोलेगा भैया सर आइए तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो भैया क्या करिएगा। लेकिन छोड़ा क्यों आपने, मतलब सक्रिय राजनीति क्यों छोड़ दिया? चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, अभी भी जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं बोलते हैं कि सौरभ नारायण सिंह आज भी लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा सच में लोग बोलते हैं, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, हमने जनता को बिल्कुल साफ वचन दे के किया था कि भैया हमको आप सांसद भेजिए, क्योंकि हम 10 साल विधायक रह चुके थे। हमने कहा कि अब हम और कितना करेंगे। मैंने एक होता है ना कि भैया एक ही जगह पे आप रहिएगा तो हर आदमी ग्रोथ चाहता है। भैया आपको भी अगर आप आज एक नौकरी कीजिएगा, बोलेगा भैया हमको 10 साल बाद प्रमोशन तो दीजिए, अब प्रमोशन नहीं दीजिएगा तो आदमी नौकरी छोड़ेगा कि नहीं करेगा। तो हम भी उस समय साफ बोल दिए थे जनता को कि अगर आपको मौका, हम लड़ रहे हैं दूसरी बार लोकसभा चुनाव, अगर आपको हमारी सेवा और हमारे कार्य पे खुशी है तो हमको मौका दीजिए, हम आपको पूरे लोकसभा में काम करेंगे। क्योंकि हमने रियलाइज़ किया था कि हज़ारीबाग विधानसभा में जितना काम हम कर सकते थे वो सारे प्रोजेक्ट्स हम अपने टाइम में ले आए थे। आज ये बात ज़रूर है कि 10 साल होने के बावजूद भी वो सारे प्रोजेक्ट धरातल पे नहीं उतरे हैं। कुनार डैम से पानी लाने का जो सपना था हमारा, वो आज तक खाली पाइप ही बिछा, पानी नहीं आया है। रिंग रोड का है कि वो आधा बना, अभी तक कनेक्टिविटी नहीं हुआ। रोड आपके टाइम से मतलब चला रहा है? आपको नहीं पता है क्या? नहीं, प्रोजेक्ट तो आया था लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ था। तो प्रोजेक्ट आया था, हम लोग 120 करोड़ रुपया सैंक्शन करवा करके हज़ारीबाग में जमा करवा दिए थे रिंग रोड का। अब जैसे हमारी सत्ता गई, दूसरे लोगों ने नहीं किया, उनका अलग से एम्बिशन होता है, जो अलग सोच होता है, अब क्या करिएगा। तो बड़े प्रोजेक्ट्स लाना, एयरपोर्ट है हमारा, एयरपोर्ट के लिए हम लोगों ने 100 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया तब से। अब ये दुर्भाग्य है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री नगर विमानन विभाग के हज़ारीबाग का रहे, वो एयरपोर्ट नहीं बना पाए, तो अब इसके बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भैया। जब छोटा सा एक विधायक सैंक्शन करवा दिया और लोग नहीं करवा पाए, तो अब ये जो हकीकत है। और 10 साल से लोगों ने बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स पे नहीं ध्यान दिया। आज हम कह सकते हैं कि भैया इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, MBA हो, हम लोगों ने स्टार्ट करवा करके किया। आज स्टेडियम है, आज टाउन के अंदर 25 रोड्स को PWD रोड में ट्रांसफ़र करवाना हो, हमारे हज़ारीबाग में 6 सब स्टेशन लगवाना। आज कल से हम लोग आए हैं हज़ारीबाग में, बिजली 2 घंटा रही है, हमारे टाइम में 23 घंटा बिजली रहती थी। तो ये सौरभ नारायण सिंह का देन नहीं है,
ये सिस्टम को अगर आप सही कीजिएगा और सही तरीके से काम कराइएगा तो उसका दिन होता है कि भैया आप देख रहे हैं कि भैया बिजली की इतनी डिमांड है इसके लिए, और जब से हम लोग किए हैं उसके बाद से आज एक और नया सब स्टेशन नहीं बना, एक नया ट्रांसफार्मर नहीं बैठा, तो अब 10 साल आबादी बढ़ वाले जाएगी। तो झारखंड सरकार को ही इसमें दोष देते हैं कि उनकी गलती नहीं, है। नहीं, झारखंड सरकार क्या भैया, हम विधायक थे तो आप कीजिएगा। अब आप विधायक हैं, आप नहीं कर रहे हैं, या आप सांसद हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही हम तो कांग्रेस के विधायक थे, हम तो बीजेपी टाइम में काम करवाए हैं, हम तो बीजेपी से सरकार से पैसा लिए, तो वो तो विधायक की क्षमता होती है ना। देखिए बात यह है कि बजट एक होता है, पूरे राज्य का बजट एक है। अगर आप सक्षम विधायक हैं तो आप वो फंड अपने क्षेत्र में ला सकते हैं, और अगर आप निकम्मे विधायक हों या आपको विकास पे ध्यान नहीं है और आपको खाली जात पात और इसकी राजनीति करनी है, तो फिर आप पैसा आप क्यों लाइएगा वो फंड अपने क्षेत्र में, आप क्यों वो इन्वेस्टमेंट लाइएगा। तो मतलब अगले अब लोकसभा चुनाव में आपको हम लोग देखेंगे शायद एज अ प्रत्याशी, ऐसा है कुछ उम्मीद? तो हम लोग बात कर रहे थे सौरभ नारायण सिंह जी से जो हजारीबाग आए हुए हैं चुनावी राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।